हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहन। आपका भाई इस वीडियो में क्या बताने वाला है? तो इस वीडियो में बताने वाला है आपको क्या बताने वाला है? तो आपको बताने वाला है भाई अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने वाला है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर दम आते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को जिस भाई बहन ने अंत तक देख लिया तो मैं उसको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो भाई अच्छा स्कोर कर सकता है। क्या करेगा? अच्छा स्कोर करेगा। 90% तो सही, अगर 90% नहीं तो 80% तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वो आकर अपना पूरा कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करना है आप सभी को वो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो लाइक करना है, लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और आपको सब्सक्राइब भी करना ही पड़ेगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आपको बताते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका पेपर जो बनता है वो भैया 7 सेटों में बनता है। कितने सेटों में बनता है? तो आपके जो सेट होते हैं वो आपके 7 सेटों में बनते हैं भाई। इस पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, 7 सेट बनते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं जो कि आपको पता होगा। आपका पॉइंट है वो है आपका, वो क्या है? आपका है संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया। ये आपको तैयार करना है। दूसरे में आपको तैयार करना है विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरे पॉइंट में आपको तैयार करना है क्या? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको तैयार करना है। फिर चौथे में आपको तैयार करना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। दोस्तों ये आपको कह लें तो ये IMP होता है। क्या होता है भाई? IMP होता है भाई। ठीक है, इस पे थोड़ा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग क्या करना है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ये सारे जितने भी बता रहा हूँ ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपने अगर तैयार कर लिया तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो साइंस में। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला पॉइंट है जो कि है क्या भाई हमारे पास वो है अम्ल तथा क्षार, लवण तथा आधुनिक अवधारणा। ये आपको तैयार कर लेना है और आपके इसमें ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शनल में भी पूछता है इसमें दोस्तों। ठीक है, अम्ल के बारे में पूछेगा, आपके बारे में क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में भी देगा और सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। सूचक, प्राकृतिक सूचक एवं संश्लेषित जो मैं अब बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये भैया वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको तैयार करना है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि, ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा खैर नहीं लेकिन फिर भी आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा। ये भी पूछे जाते हैं आपके, समझे? तो आपको अम्ल तथा लवण की आधुनिक अवधारणा को आपको तैयार करना। ये सब बनाने वाली जो विधि है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इनको आपको तैयार करना ही होगा। अगला हम लेते हैं जो है भाई अभी हमारी केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। फिर आपको बताए जाएंगे बायोलॉजी के, फिर बताएंगे हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न वो होंगे हम टॉपिक्स 2026 के लिए। ठीक है, धोना सोडा बनाने की विधि, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी बनाने की विधि, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको ऑप्शनल में पूछ दिया जाता है। ये आपके इम्पोर्टेंट है, इनको आपको तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार करना है। मैंने पूछा भैया ये आपको भाई तैयार करना पड़ेगा। क्या? बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको आपको तैयार करना ही होगा दोस्तों। ये भी आपको तैयार करना होगा। ठीक है, और ये आपको ये दोनों तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है,
अब आते हैं अगला। अगला क्या है भाई, स्टार मैंने जिस पे लगा रखा वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ही। धातु और अधातु भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, ये आपको तैयार करना पड़ेंगे टॉपिक, ठीक है। आपको भर्जन एवं निस्स्थापन, ठीक है, ये ऑप्शन में पूछेगा, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सारे क्या हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अगर नहीं निकलना आता है दोस्तों कमेंट करिएगा, हम आपको ऑल ये सबका क्या करेंगे, एक वीडियो बना कर देंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन के साथ हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हर टॉपिक का। फिर आता है आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, श्रेणी, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला है भैया संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। सजाती श्रेणी, साबुनीकरण अभिक्रिया, ये ज़्यादातर नहीं लेकिन ऑप्शनल में पूछेगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कभी कभी आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, पर इतना नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है IUPAC नामांकन, ये भाई आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है, क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, समझे। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ज़्यादा तैयार कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब आ गया हमारा बायो का। बायो में जो है मानव में पोषण तथा पाचन तंत्र, ये तैयार करना है आपको, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन तंत्र, ये भाई जितने भी टॉपिक बायो में बता रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, IMP है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्सर्जन तंत्र, वृक्क एवं वृक्काणु की क्रियाविधि, ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायो में, जितने बता रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना दोस्तों। फिर क्या आता है पादपों में परिवहन, क्या है, पादपों में परिवहन दोस्तों, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑप्शनल में पूछता है आपके, ठीक है। हमारे पास है मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने भी बता रहा हूँ IMP है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लेते हो तो आपके साइंस में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हमारा है, वो है प्रतिवृत्ति चाप, इसको तैयार कर लेना, ऑप्शनल में भी पूछता है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछता है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलैंगिक जनन, इसमें पूछता है आपको खंडन, विखंडन, पूर्जनन एवं कायिक प्रवर्धन, ये सब होता है। इसमें होता है परागण, स्वपरागण एवं परपरागण, इसको मैंने पढ़ा रखा है, आप जब कर पढ़ सकते हो कि परपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण। पुष्प की संरचना, ये तो आपको डायग्राम भी याद रखना है, ये डायग्राम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्या है, वो है नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र, ये भी एक तैयार कर लेना टॉपिक जो है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, DNA तथा RNA में अंतर, इसको भी तैयार कर लेना। मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, ये भी तैयार कर लेना। एक संकरण तथा द्विसंकरण, ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। ये जो है लिंग
निर्धारण की प्रक्रिया। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कह सकते हैं, इसका स्टार दे दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार इसलिए मैंने पहले दे रखा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे बताता हूँ। आगे क्या है भाई, आगे जो है वो है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का चित्र देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अवतल एवं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार दे दी। फिर है प्रकाश का अपवर्तन, ये सब आपसे पूछे जाएंगे किसमें, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या अपवर्तन दोस्तों, इसको भी तैयार कर लेना है हम। फिर आता है लेंस, क्या है भाई, लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेंस की क्षमता एवं आवर्धन क्षमता, ये सारे इम्पोर्टेंट, इनको तैयार कर लीजिए। ये सारे के सारे फिजिक्स के हैं, आप पढ़ते होंगे तो जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जो है भाई हमारा क्या है, मानव नेत्र, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, मानव नेत्र। फिर आता है निकट दृष्टि दोष, बहुत पूछता है, इसके ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ज़्यादा और सब्जेक्टिव में भी। दूरदृष्टि दोष, इसलिए मैं इसको पहले स्टार दे रखा हूँ। ये अगर आप चाहोगे तो इनके सबके मैं सॉल्यूशन भी दे दूँगा, अगर कमेंट करोगे कि भैया इन टॉपिकों के सॉल्यूशन करा दीजिए तो सॉल्यूशन भी करवा दूँगा। आप बताओ, अगला है हमारे पास जो है क्या है, प्रकाश का परिकरण एवं वर्ण विक्षेपण, क्या है, वर्ण विक्षेपण। अगला जो हमारे पास है वो है प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म एवं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर लीजिएगा आपको। फिर है प्रिज्म अपवर्तन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पेज पर हम बताते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है हमारा वैद्युत धारा, क्या है भाई, वैद्युत धारा का परिचय। फिर है ओम का नियम, ओम का नियम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैद्युत प्रतिरोध, फिर है श्रेणी क्रम संयोजन, इनको तैयार कर लेना आप, आपके बढ़िया नंबर बोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है चुंबकीय बल रेखाएं, फिर है समांतर क्रम संयोजन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, भाई इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करना। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम तैयार करना है आपको। अब आ गए हमारा लास्ट और अंतिम, नेक्स्ट है हमारा पास ओजोन परत का अपक्षय, परिसंचरण तंत्र, खाद्य श्रृंखला। दोस्तों अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि किस सब्जेक्ट पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए, इन पर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सको। मैं बताऊं आपको, आप कमेंट करिएगा जो भी आपको ज़रूरत हो, जिस चीज़ आपको, भाई ये पता भी, मुझे भी पता चलना चाहिए कि बच्चों को क्या स्टेम चाहिए, तो आपको जो ज़रूरत हो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो तुरंत लाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।